हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे ज्ञान के इस चैनल में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत 16 महाजनपदों का उदय। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो आपके 16 महाजनपद हैं, उनका उदय किस प्रकार और कैसे हुआ था। दोस्तों, साथ में हम लोग इससे संबंधित मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, साथ ही हमारी क्लास लास्ट तक अवश्य देखें जिससे कि हमारी पूरी क्लास आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, हमारी क्लास का आज का मोटिवेशनल कोड है। दोस्तों, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। दोस्तों, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो क्योंकि आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। दोस्तों, इसलिए दोस्तों उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यानी कि आपको प्रतीक्षा नहीं करनी है। जो आपको समय मिला है उस समय का आप दुरुपयोग ना करें, साथ ही अपनी पढ़ाई पर लक्ष्य की ओर अग्रसर हमेशा रहें। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है महाजनपदों का उदय। यानी कि जो आपके नहीं प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो आपके ये महाजनपद है ना, इनका उदय बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम क्या है अगुंतर निकाय के अनुसार हम बताते हैं। यानी कि जो आपके नहीं बौद्ध ग्रंथ अगुंतर था, उसके अकॉर्डिंग्स बुद्धों के जन्म से पूर्व क्या था कि आपके ये 16 महाजनपद का उदय हुआ था। साथ में क्या था कि 6वीं शताब्दी में भारतवर्ष में क्या था 16 जनपद विभक्त है। यानी कि उस समय क्या था कि जब गौतम बुद्ध के जन्म से पहले क्या था कि जो अपना भारत देश है तो क्या 16 जनपद पर विभक्त था। कब? 6वीं शताब्दी के आसपास में। दोस्तों, यहाँ से क्या है कि आपका क्वेश्चन पूछता है कि जो महाजनपद का उदय कहाँ पर हुआ था और कितने थे। तो आपके 16 महाजनपद थे, 6वीं शताब्दी के आसपास हुए थे। दोस्तों, इनका वर्णन कहाँ मिलता है तो बताएंगे कि बौद्ध के कौन सा अगुंतर निकाय में इनका कहा होता है वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हमारे जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी, क्लास में देखी है, तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट जाकर पीछे क्लास एक बार अवश्य देख लें, जिससे जिससे क्या है कि आपको वहाँ से मतलब कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार मिल जाएगा। दोस्तों, हम जानेंगे यहाँ पर कि दोस्तों आपका पहला जनपद कौन सा था। तो दोस्तों कौन सा था मतलब कि अंग महाजनपद। दोस्तों, कौन सा आपका अंग महाजनपद था। दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी तो चंपा थी। किसकी नहीं? अंग महाजनपद। यानी आपसे पूछे कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। दोस्तों, साथ में जो आपका अंग महाजनपद है, इसको वर्तमान में स्थिति क्या है तो भागलपुर, मुंगेर जो दोस्तों क्या है बिहार के क्षेत्र है। यानी कि बिहार के क्षेत्र दोस्तों कौन से हैं? भागलपुर और मुंगेर जो वर्तमान में ये क्या है पहले प्राचीन काल में अंग जनपद थे, जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा मान जाती थी। दोस्तों, हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा है? तो नेक्स्ट आपका है मगध जनपद। दोस्तों, कौन सा आपका नहीं? मगध महाजनपद। दोस्तों, इसमें क्या है कि इसकी राजधानी दोस्तों क्या थी? राजगृह थी। दोस्तों, क्या राजगृह या फिर राजगिरी के नाम से इसकी राजधानी थी। किसकी नहीं? मगध महाजनपद की। तो साथ में जो वर्तमान में क्या आपका नहीं पटना, गया दोस्तों क्या है आपके बिहार के क्षेत्र हैं। दोस्तों, क्या है आपके मगध जनपद के अंतर्गत आते हैं। कौन से आपके नहीं पटना और गया दोस्तों उस समय आते थे। दोस्तों, हम इन इन मतलब महाजनपदों को चित्र के माध्यम से भी एक बार समझे देंगे। दोस्तों, यहाँ पर कौन सा है कि ये क्या है आपकी 16 महाजनपद के बारे में वर्णन यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, आपके कौन कौन से हैं? दोस्तों, पहला आपका कौन सा? मगध जनपद। दोस्तों, देखिए मगध जनपद यहाँ पर निवास करता था। कि दोस्तों यहाँ पर क्या भारत में क्या मगध जनपद का मतलब कि वर्चस्व में फैला हुआ था। दोस्तों, साथ में दोस्तों एक कौन जनपद था आपका नहीं? अंग जनपद। दोस्तों, अंग कहाँ पर है? दोस्तों, प्राचीन भारत में कहाँ पर था तो इस स्थान आपका नहीं अंग का ये है। यानी कि आपका मगध आपका ये अंग ये है और मगध जनपद कब यहाँ पे फैले हुए थे? कहाँ पर? यहाँ पर मतलब प्राचीन भारत के कहाँ पर मतलब कि पूर्वी भारत में क्या थे आपके मतलब कि फैले हुए थे। कौन आपके? महाजनपद ने। दोस्तों, कौन कौन से? मगध और अंग जनपद। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपके और महत्वपूर्ण जनपद कौन कौन से हैं? दोस्तों, नेक्स्ट आपके महत्वपूर्ण जनपद कौन से हैं? आपके काशी महाजनपद। दोस्तों, कौन सा है? काशी महाजनपद। दोस्तों, जो आपका काशी महाजनपद इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? वाराणसी या वाराणसी के उस समय जो आपका काशी महाजनपद इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी या बनारस के नाम से जानते थे। दोस्तों, आपका जो काशी महाजनपद है इसकी वर्तमान स्थिति क्या थी? दोस्तों, क्या है आपकी? तो वाराणसी के जो आसपास का क्षेत्र है दोस्तों ये क्या है आपका नहीं इसके अंतर्गत आता था? काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था। यानी कि उत्तर प्रदेश जो काशी में पड़ता है, यहाँ पर क्या था जो उसके आसपास का क्षेत्र था तो उस समय क्या था? काशी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, साथ में नेक्स्ट आपका कौन सा है?
दोस्तों वत्स महाजनपद, दोस्तों कौन सा आपका नहीं वत्स महाजनपद। दोस्तों जो आपका वत्स महाजनपद है, इसकी दोस्तों राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। कौन सी राजधानी इसकी, कौशाम्बी राजधानी थी। दोस्तों जो आपका वत्स महाजनपद दोस्तों ना, ये कहाँ पर है, वर्तमान में कहाँ पर इसकी स्थिति, प्रयागराज में, यानी कि प्रयागराज का जो स्थान है ये क्या आपका नहीं उस समय। दोस्तों जो आपका नहीं कौन सा नहीं वत्स महाजनपद। दोस्तों इसमें क्या होता आपका कि जो वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। दोस्तों वर्तमान में जो आपका प्रयागराज क्षेत्र पड़ता है, इस मिल्क यहाँ पर क्या था, वत्स महाजनपद क्या था, स्थित था उस समय नहीं, मतलब इस क्षेत्र को वत्स जनपद के नाम से जानते, जिसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। दोस्तों इनको हम एक बार फिर चित्र देखेंगे कि आपका नहीं काशी महाजनपद और वत्स महाजनपद मतलब कि कहाँ पर है, मैप में देखेंगे। दोस्तों कौन सा पहला आपका काशी वन पर महाराष्ट्र बनते हैं, यानी कि काशी दोस्तों कहाँ पर है आपका नहीं, तो काशी महाजनपद आपका नहीं ये है, यानी कि आपका काशी जनपद आपका ये पड़ता है। और आपका कौन सा था, वत्स जनपद, यानी कि वत्स आपका ये है, यानी कि तो वत्स आपका यहाँ निवास कर मतलब पर उस समय मतलब कि इस वत्स से फैला हुआ था, और आपका काशी यहाँ पर था और वत्स यहाँ पर फैले हुए थे, यानी 16 महाजनपद के अंतर्गत। यानी हम लोगों ने किसको नहीं अंगों को पढ़ लिया और मगध को पढ़ लिया और काशी और वत्स को पढ़ लिया, यानी कि हमने 4 महाजनपदों के बारे में मतलब कि अच्छे से अध्ययन कर लिया है। दोस्तों इसमें अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, जिससे क्या हो कि हम इनको दोबारा अच्छे से और बता सकें नहीं। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट महाजनपद और कौन सा है। दोस्तों नेक्स्ट महाजनपद हमारा कौन सा है, वज्जी महाजनपद। दोस्तों कौन सा आपका नहीं वज्जी महाजनपद। दोस्तों इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो वज्जी महाजनपद था दोस्तों उस समय इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली या विदेही या फिर मिथिला, यानी कि वज्जी महाजनपद की तीन राजधानी जिसका नाम क्या थे, वैशाली या फिर विदेही या फिर मिथिला, यानी किसी की राजधानी या फिर राजधानी का नाम है, यानी कि आपके जो आपके क्या है जनपद हैं, यानी कि जो महाजनपद उसकी राजधानी वैशाली थी, वैदेही या मिथिला इस नाम से जानते हैं। दोस्तों जो आपको वज्जी महाजनपद उसकी दोस्तों वर्तमान में स्थिति क्या है, यानी वर्तमान में किस क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र को वज्जी महाजनपद कहा जाता था, तो आपको दोस्तों कौन क्षेत्र है आपका नहीं मुजफ्फरपुर और दरभंगा, यानी कि जो आपके मुजफ्फरपुर दरभंगा के जो आसपास का क्षेत्र है दोस्तों वो क्या है, वज्जी महाजनपद के अंतर्गत पहले आता था। दोस्तों कब 6वीं शताब्दी के आसपास, दोस्तों कब आपका नहीं 6वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों किस में आता था ये मतलब कि वज्जी महाजनपद के अंतर्गत इसको आता था। दोस्तों नेक्स्ट आपका कौन सा है, दोस्तों नेक्स्ट आपका कौन सा महाजनपद है, आपका कौन सा आपका नहीं कौशल मतलब महाजनपद। दोस्तों आपका कौशल महाजनपद दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी, दोस्तों क्या थी इसकी श्रावस्ती राजधानी थी। किसकी, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी आपकी, श्रावस्ती थी, नहीं श्रावस्ती थी। और दोस्तों आपका जो कौशल महाजनपद दोस्तों इस वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, नहीं कि कहाँ स्थित है। दोस्तों क्या जो आपका अयोध्या पड़ता है, फैजाबाद पड़ता है, जो आपको उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में जो क्या आपका अयोध्या अर्थात जो फैजाबाद दोस्तों इसमें क्या है कि यहाँ पर पहले कौशल महाजनपद मतलब कि कौशल महाजनपद क्या हुआ यहाँ पर फैला हुआ था, किसका नहीं कौशल महाजनपद का नहीं। दोस्तों इनको हम लोग मतलब कि मैप से जानेंगे कि आपका वज्जी महाजनपद और कौशल महाजनपद कहाँ पर है। दोस्तों आपका कौन सा आपका नहीं वज्जी महाजनपद, देखते हैं वज्जी कहाँ पर है। दोस्तों आपका वज्जी और कौशल, दोस्तों आपका कौन सा देखना है वज्जी और कौशल। दोस्तों आपका देखिए वज्जी महाजन दोस्तों महाजनपद आपका ये कौन सा वज्जी यहाँ पर था, यानी कि पश्चिम सॉरी दक्षिण मतलब कि पूर्वी भारत में, यानी पूरी भारत में दोस्तों कौन सा आपका नहीं वज्जी महाजनपद था। इसके जस्ट ऊपर दोस्तों कहाँ उत्तर प्रदेश पर था आपका ये कौशल, यानी कौशल जब पड़ता है यहाँ पर उत्तर से आसपास नेपाल देश नहीं थी क्या आपका नहीं कौशल महाजनपद का यहाँ पर उसका उच्च से फैला हुआ था। दोस्तों इसको हमको ना याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट आपका कौन सा जनपद देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों जो आपका क्या है एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट आपका दोस्तों कौन सा महाजनपद है आपका नहीं, दोस्तों कौन सा आपका अवंती महाजनपद। दोस्तों कौन सा आपका नहीं अवंती महाजनपद। दोस्तों जो आपका अवंती महाजनपद था दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी आपकी, तो उज्जैन। उज्जैन को महिष्मती के नाम से भी जानते थे, यानी कि अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी आपकी उज्जैन या फिर महिष्मती के नाम से इसको जानते थे। दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पर कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है किसकी, अवंती महाजनपद की। दोस्तों जो आपका मध्य प्रदेश का कौन सा मालवा क्षेत्र पड़ता है, यानी जो आपका मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र पड़ता है ये क्या था आपका नहीं उस समय अवंती महाजनपद के नाम से जाना जाता था। नहीं कब, जब मतलब कि 6वीं शताब्दी के आसपास है। दोस्तों नेक्स्ट आपका कौन सा है मल्ल महाजनपद। दोस्तों कौन सा आपका नहीं मल्ल महाजनपद है। दोस्तों इसमें क्या है जो आपका मल्ल महाजनपद है दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी उस समय दोस्तों कौन सी कुशावती। दोस्तों कौन सी राजधानी थी कुशावती इसकी क्या राजधानी थी। दोस्तों साथ में क्या है कि जो आपको वर्तमान में इसकी स्थिति क्या मतलब कहाँ पर है, तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश कौन सा है देवरिया क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला पड़ता है वहाँ पर क्या था उस समय मल्ल महाजनपद का उत्थान हुआ था, उसका उद्गम वहाँ पर हुआ था। नहीं जो दोस्तों क्या वर्तमान क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। दोस्तों इससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो कृपया हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि हमको आपको पढ़ाने में मोटिवेशन
अवश्य मिलता रहे। दोस्तों हम लोग जानेंगे कि आपके जो अवंती महाजनपद है और मल्ल महाजनपद इन मतलब कि मैप में कहाँ पर है, कौन कौन से अवंती और कौन से मल्ल महाजनपद। दोस्तों इनके बारे में जानते हैं हम लोग कि कहाँ पड़ते हैं। दोस्तों देखते हैं हम लोग कि अवंती कहाँ पड़ता है। दोस्तों ये आपको क्या अवंती महाजनपद आपका ये है। और दोस्तों कौन सा आपका मल्ल महाजनपद। दोस्तों मल्ल आपका मतलब कि महाजनपद कौन मतलब कि कहाँ पड़ते हैं। दोस्तों आपकी क्या करते हैं, निवास करते थे कौन कौन से आपके नहीं अवंती महाजनपद ने। दोस्तों एक आपको दोस्तों कौन सा इसमें है कि मल्ल महाजनपद कहाँ पड़ता नहीं। दोस्तों ये जो आपका मल्ल जनपद कहाँ पड़ता है आपका नहीं, ये महाजन की पूसा और तिजोरी उत्तर प्रदेश पड़ता था। कौन सा आपका नहीं मल्ल महाजनपद के बारे में यानी कि बताते हैं। दोस्तों जो आपका ये लिखा है जो आपका क्या है कि मल्ल महाजनपद के नाम से जानते हैं। आपके ये आपको उत्तर प्रदेश में कौन सा पड़ता था, मल्ल महाजनपद यानी कि पूसा वर्ती के नाम से इसको जानते थे। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपके कौन से महत्वपूर्ण और जो कि महाजनपद कौन से हैं। दोस्तों आपका 9 नंबर कौन सा आपका नहीं पंचाल महाजनपद। दोस्तों कौन सा आपका नहीं पंचाल महाजनपद। दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी आपकी, तो अहिच्छत्र या फिर कंपिल्य यानी कि अहिच्छत्र और कंपिल किसकी थी, ये पंचाल महाजनपद की आती आपकी राजधानी थी। और दोस्तों जो आपका पंचाल महाजनपद इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, दोस्तों जानेंगे कि जो आपका बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद यानी जो आपके बरेली और बदायूं जो आपके फर्रुखाबाद क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या था आपका नहीं कि पंचाल महाजनपद का यहाँ पर विकास हुआ था नहीं। दोस्तों हम नेक्स्ट जानेंगे कौन सा आपका नहीं चेदी महाजनपद। दोस्तों जानेंगे चेदी के बारे में। दोस्तों आपको जो चेदी महाजनपद इसकी राजधानी दोस्तों क्या होती है, तो शक्तिमती यानी कि राजधानी इसकी क्या शक्तिमती होती है किसकी, चेदी महाजनपद की नहीं। दोस्तों इसमें क्या जो आपका चेदी महाजनपद है इसका मतलब कि वर्तमान स्थिति कहाँ पर है, दोस्तों कहाँ पर है, जो उत्तर प्रदेश कौन पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश जितना भी बुंदेलखंड क्षेत्र आता है उस समय क्या था ये कि चेदी महाजनपद के नाम से इसको जानते थे, जिसकी राजधानी क्या थी आपकी शक्तिमती के नाम से जानते थे। तो हम लोग इनको जानेंगे मैप में कि मैप में आपकी कहाँ पर स्थित है, कौन सा आपके नहीं पंचाल महाजनपद और चेदी महाजनपद के बारे में। दोस्तों जानेंगे पंचाल दोस्तों कहाँ पर है और चेदी कहाँ पर महाजनपद आपका मैप में दिखाया गया है। दोस्तों आपका देखिए ये आपका पंचाल महाजनपद है दोस्तों है। और दोस्तों कौन सा चेदी, कौन सा आपके चेदी महाजनपद आपका ये है, यानी कि आपके नहीं ये कौन कौन से जनपद है आपके, ये आपका पंचाल महाजनपद आपके स्थित है यहाँ पर, आपके यहाँ पर है चेदी महाजनपद। यानी जो आपको बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र था वो आपका चेदी महाजनपद नाम जानते जिसकी राजधानी क्या शक्तिमती है। और दोस्तों कौन सा आपको जो पंचाल है ना, पंचाल की राजधानी क्या अहिच्छत्र और कंपिल राजधानी किसकी आपकी नहीं इसकी पंचाल महाजनपद की राजधानी है। दोस्तों हम लोग राजधानी थी दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों की आपके और महत्वपूर्ण मतलब कि महाजनपद कौन से हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण जनपद दोस्तों आपका कौन सा है, कुरु। दोस्तों कौन सा आपका नहीं कुरु महाजनपद है। दोस्तों इसकी राजधानी की आपकी कुरु की, तो कौन सी आपकी इंद्रप्रस्थ की राजधानी किसकी, कुरु महाजनपद की। दोस्तों याद रखना है हमको नहीं कि कुरु महाजनपद की राजधानी दोस्तों कौन सी है, दोस्तों कौन सी आपकी कुरु राजधानी है। दोस्तों जो आपका जो कुरु मतलब महाजनपद इसकी मतलब कि वर्तमान में स्थिति क्या है, दोस्तों क्या है जो आपका आधुनिक दिल्ली और मेरठ और हरियाणा यानी कि जो आपका आधुनिक दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया और हरियाणा क्षेत्र हो गया। दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है आपका, तो कुरु महाजनपद के अंतर्गत उस समय आता था नहीं। दोस्तों साथ ही हम लोग जानेंगे कि आपका नहीं कुरु महाजनपद मतलब कि मैप में कहाँ पर है दिखाएंगे। दोस्तों हम जानेंगे कि कुरु महाजनपद आपका मैप में कहाँ पर दिखा आपको बता रहे हैं, मैप समझा रहे हैं कौन सा कुरु महाजनपद के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखें कि कुरु महाजनपद कहाँ पर है। दोस्तों आपका जो आपका कुरु महाजनपद दोस्तों ये आपका ये लिखा है दोस्तों, ये आपको दिया कुरु महाजनपद क्या आपको दिल्ली क्षेत्र पर पड़ता है, वर्तमान आधुनिक दिल्ली और हरियाणा और पंजाब जो आपके क्षेत्र है कहाँ पर आपके नहीं उसमें यानी कि कुरु महाजनपद क्या था वहाँ पर स्थित था नहीं, मतलब कि उसमें इसमें का उसका वर्चस्व फैल जहाँ पर आपकी वर्तमान आधुनिक दिल्ली है। दोस्तों हमको कल इसको याद रखना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं और उनका हमसे यहाँ से पूछ लेते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपके और महत्वपूर्ण जनपद कौन से हैं। दोस्तों इससे पहले दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर भी कर दें, साथ में वो लेकर भी दबा जिससे कि हमारी वीडियो क्या हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और कोई भी क्लास मिस ना हो। दोस्तों नेक्स्ट आपका नहीं महाजनपद कौन सा आपका नहीं सूरसेन महाजनपद। दोस्तों कौन सा आपका नहीं सूरसेन महाजनपद है। दोस्तों इसकी राजधानी की आपकी नहीं सूरसेन की तो कौन सी दोस्तों मथुरा, यानी कि आपसे पूछे कोई कि सूरसेन जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या था आपकी मथुरा राजधानी इसकी है। दोस्तों जो आपका सूरसेन महाजनपद दोस्तों है तो वर्तमान में कहाँ पर है, मथुरा उत्तर जो आपका मथुरा उत्तर प्रदेश क्षेत्र आपका पड़ता है, तो क्या आपका ये सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। कौन सा आपका नहीं है मथुरा, कहाँ पर तो दोस्तों मथुरा कहाँ पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका मथुरा क्षेत्र पड़ता है कहाँ पर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों साथ में क्या नेक्स्ट क्या आपका नहीं गंधार महाजनपद। दोस्तों कौन सा आपका नहीं गंधार महाजनपद। दोस्तों जो आपका गंधार इसकी राजधानी दोस्तों क्या थी, तो क्या थी तक्षशिला की राजधानी किसकी गंधार दोस्तों क्या थी कक्षशिला थी किसकी नहीं गंधार महाजनपद की। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे जो आपका नहीं गंधार उसके मतलब कि वर्तमान में स्थिति मतलब कि कहाँ पर स्थित था। दोस्तों क्या था कि रावलपिंडी एवं क्या था पेशावर। दोस्तों जो आपके क्षेत्र कौन से आपके नहीं रावलपिंडी पेशावर दो क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं पाकिस्तान में पड़ते हैं, जो आपके क्षेत्र पड़ते हैं पाकिस्तान वर्तमान में। तो यहाँ पर क्या था आपका नहीं
गंधार महाजनपद विकसित था, जो इसकी राजधानी क्या थी आपकी तक्षशिला इसकी राजधानी थी। दोस्तों हम लोग इसको जानेंगे कि अब मैप में देखेंगे कि ये कहाँ पड़ते थे, कौन से आपके यानी सूरसेन मतलब कि सूरसेन और गंधार महाजनपद दोस्तों कहाँ पड़ते थे। दोस्तों जानेंगे कौन कौन से सूरसेन और दोस्तों जानेंगे सूरसेन दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका नहीं, तो जानेंगे सूरसेन आपका कहाँ पर महाजनपद पड़ता है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग सूरसेन आपका जो पड़ता हुआ है, तो यहाँ बैक में देखेंगे कि बैक में आपका ये पड़ता है दोस्तों, कहाँ पर है आपका ये है दोस्तों, कहाँ पर आपका नहीं ये पड़ता है, मतलब कि जो आपका कुल था उसको जैसे लिखा था सूरसेन पड़ता मतलब महाजनपद पड़ता था। कौन सा आपका नहीं, सूरसेन महाजनपद आपका ये पड़ता है, ये इधर स्थित है दोस्तों, मतलब कि दिल्ली की जो मतलब कि अपने भारत के बीच क्षेत्र में क्या था आपका नहीं, सूरसेन महाजनपद स्थित था। तो साथ में दोस्तों कौन सा आपका नेक्स्ट था, गंधार। दोस्तों गंधार कहाँ पड़ता है आपका, तो ये पड़ता है यानी कि जो आपका वर्तमान क्षेत्र आपका कौन सा है, पाकिस्तान पड़ता है। जो आपका पाकिस्तान क्षेत्र में जो पड़ता है कौन से, गंधार महाजनपद मतलब वहाँ पर स्थित था, जिसकी राजधानी टैक्सिल यानी कि टैक्सिल थी। दोस्तों इसमें क्या है आपका जो आपका गंधार की राजधानी क्या तक्षशिला थी, और दोस्तों इसकी क्या थी राजधानी सूरसेन की, तो क्या थी इसकी मतलब राजधानी उस समय मतलब बनाई गई थी। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे मतलब कि महत्वपूर्ण कौन से मतलब कि महाजनपद कौन दोस्तों, कौन सा आपका नहीं महत्वपूर्ण कौन सा आपका नहीं, 16 नंबर दोस्तों, जो क्या ये क्या है दोस्तों कि मतलब कि क्या है एग्जाम दृष्टि क्या आपका बहुत मतलब कि क्या है ये महत्वपूर्ण, इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट के नाम इंपोर्टेंट इसमें लगा लें, किसमें आसमक महाजनपद के अंतर्गत। दोस्तों ये आपका नहीं इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण आपका महाजनपद ये क्यों हो जाता है। दोस्तों पहली बात दोस्तों ये कि ये क्या है कि दक्षिण भारत का क्या एकमात्र जनपद था, यानी कि जो आपका आसमक जनपद था दोस्तों क्या था कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद होता है। दोस्तों यहाँ इसको मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद दोस्तों कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा आपके आसमक मतलब कि क्या आपका नहीं महाजनपद है। तो साथ में दोस्तों क्या है जो आसमक मतलब कि महाजनपद इसकी राजधानी दोस्तों क्या है, इसकी राजधानी पोतली है। दोस्तों कुछ पूछे कि जो आसमक महाजनपद इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या आपकी नहीं पोतली है कि पोतल इसकी राजधानी किसकी आपकी नहीं आसमक महाजनपद की है। दोस्तों इसमें क्या है कि जो आसमक मतलब महाजनपद है इसकी वर्तमान स्थिति दोस्तों क्या है, तो गोदावरी नदी यानी कि जो आपका गोदावरी नदी आपकी पड़ती है, तो जो गोदावरी नदी की जो आसपास का जो आपका क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम लोग आसमक महाजनपद के नाम से जानते थे, किसके आसमक महाजनपद के नाम से जानते थे। दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी आपकी पोटली या फिर पोतन थी। दोस्तों ये भी क्या है कि याद रखना है कि आपके दक्षिण भारत का क्या था ये मतलब कि अंतिम मतलब कि केवल एक ही जनपद का एक ही जनपद क्या दक्षिण भारत इसका विकास होता किसका नहीं मतलब कि आसमक महाजनपद का। दोस्तों देखेंगे इसको कि मैप में कहाँ पड़ता है दोस्तों, कौन सा आपका नहीं आसमक महाजनपद नहीं। दोस्तों देखिए आप ये यानी कि आसमक कहाँ पर आपका जनपद ये पड़ता है दक्षिण भारत से नीचे पड़ता है, यानी कि वर्तमान जब हम देखेंगे हम इसका क्षेत्र तो हाँ ये जो जब गोदावरी नदी बहती है तो इसमें क्या होता है यहाँ पर आपका जनपद पड़ता है। तो साथ में क्या इसका जो आपका पोतली इसकी क्या थी आपकी राजधानी। दोस्तों अगर हम जाने को मोटा मोटा देखें जो आपका जो केरल क्षेत्र पड़ता है इसके जो आपका तमिलनाडु पड़ता है यहाँ पर क्या था उसमें क्या था आसमक महाजनपद का यहाँ पर मतलब विकास हुआ था नहीं। दोस्तों क्या कि हम लोगों ने आज 16 महाजनपदों के बारे में मतलब कि जान लिया, जिससे कि हम लोगों ने देखा कि मतलब कि कौन से महाजनपद मतलब कि कहाँ स्थित है और कहाँ स्थित है, इसकी राजधानी क्या है, वर्तमान इसका क्षेत्र क्या है। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी करना है दोस्तों आकर हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों आप सभी का हमारे ज्ञान की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। साथ में ही अब हमारे बेस्ट PDF और बेस्ट नोट्स के लिए भी आप हमको कमेंट में बताएं, जिससे कि हम आपके तक बेस्ट नोट्स भी आपको उपलब्ध करा सकें। दोस्तों साथ में ही हमारी क्लास नेक्स्ट क्लास कमिंग जल्दी आएगी। साथ में हमारी क्लास को लाइक एंड शेयर कर दें दोस्तों के साथ दोस्तों इसी साथ आप सभी को धन्यवाद।